चाहे इनका शराब का लीक का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, इंटर स्तरीय बच्चों का मामला हो, मैट्रिक स्तरीय बच्चों का मामला हो, यानी बच्चों का भविष्य इस सरकार के पास अब उज्जवल बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में कौन ऐसा विभाग नहीं है जहां लीक नहीं हुआ। मैट्रिक परीक्षा, इंटर परीक्षा, सारा बीपीएससी का हो, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे संविदा पर हो, तमाम एक ऐसा गिरोह है जो सरकार के संरक्षण। जातीय गणना जो है कितना सफल रहेगा या फिर चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जातीय जनगणना जो 2011 में था उससे आप आइए इधर तो बहुत कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर विगत 15 साल और ये 18 साल, कितना हो गया, 33 साल से राज कर रहे हैं। अति पिछड़ा के इन्होंने कल्याण, जाति गणना के अनुसार ये टिकट बांटेगी। भारतीय जनता पार्टी जाति पर नहीं जाती है, जमात पर जाती है। और पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, तमाम वर्ग में काम करती है। और हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, हम एक समान चलना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई हो चाहे। आखिर कब तक मुजफ्फरपुर या फिर पूरे बिहार की अगर बात करें, जमीनी विवाद को लेकर लोगों को मार दिया जाता है, लगातार गोली मार। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जमीन विवाद के बारे में बहुत ही सतर्क हुए थे, और जितना ही सतर्क हुए उतना ही लापरवाह भी हो गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विवाद को सॉर्ट आउट करने की जगह विवाद का सर्वे अभी पूरे बिहार में 30% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और अरबों रुपया पानी में बह चुका है। सब अनमैच्योर्ड अमीन, क्लर्क, किरानी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सब बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा होती है। पहले तो परीक्षा लिया जाता है, उसके बाद जो है सो रद्द कर दिया जाता है और पेपर भी लीक हो जाता है। क्या बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में कौन ऐसा विभाग नहीं है जहां लीक नहीं हुआ? मैट्रिक परीक्षा, इंटर परीक्षा, सारा बीपीएससी का हो, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे संविदा पर हो, तमाम एक ऐसा गिरोह है जो सरकार के संरक्षण में चलता है। और उस गिरोह के कारण किसी को बढ़ावा मिल रहा है, किसी समुदाय को बढ़ावा मिल रहा है। यानी स्पष्ट कहना चाहेंगे कि ये सरकार अंकुश लगाने पे विफल हो चुकी है। चाहे इनका शराब का लीक का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, इंटर स्तरीय बच्चों का मामला हो, मैट्रिक स्तरीय बच्चों का मामला हो, यानी बच्चों का भविष्य इस सरकार के पास अब उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं स्पष्ट कई एक बार कहा है कि सरकार अब का दिमाग कहीं और चला गया है। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पीएम बनने के ऊपर उनका अध्ययन लगभग साल भर से चल रहा है। जब से एनडीए के साथ से भागे हैं, महागठबंधन के साथ गए हैं, इंडिया गठबंधन के साथ गए, उसमें एक इनके जो भतीजे हैं उनको सीएम बनने की होड़ लगी हुई है, और चाचा को पीएम बनने का होड़ लगा हुआ है। बाकी सबका लीक हो जाए उसे कोई मतलब नहीं है, सब नकली लोग भर्ती हो जाए कोई मतलब नहीं है। तो संजोग मनाइए कि कहीं चलते चलते कोई पकड़ा जाता है जिससे कि मुद्दा और विषय बनता है। तो सारे के सारे इनके सेटलर हैं, सब कुछ सेट करके रखे हुए इनके अधिकारी, और उसमें कोई नए ऐसे अधिकारी आते हैं जिसके थ्रू सेटिंग नहीं बैठता है, फटाक से कहीं पकड़ा गया तो बिहार का न्यूज बन जाता है। इनके बैठे, इनके इशारे पर सारे काम हो रहे हैं और गलत काम हो रहे हैं। जातीय गणना जो है कितना सफल रहेगा या फिर चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जातीय जनगणना जो 2011 में था उससे आप आइए इधर तो बहुत कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर विगत 15 साल और ये 18 साल, कितना हो गया, 33 साल से राज कर रहे हैं। अति पिछड़ा के इन्होंने कल्याण नहीं किया। तो अब तो हम मांग करना चाहेंगे कि अति पिछड़ा चेहरा आवे, अति पिछड़ा चेहरा बिहार का नेता बने, मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने, अगुवा बने। ऐसे लोगों को लाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी आज इनको अनाउंस करना चाहिए और आज का आज इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से अति पिछड़ा का अति संख्या आया है, पिछड़ा से भी ज़्यादा अति पिछड़ा का संख्या है, तो आज दोनों बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर के जो हकमारी करके रखे हुए हैं, तो आज के आज चाचा और भतीजा को इस्तीफा दे करके अति पिछड़ा के किसी बेटा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्या लगता है कि भाजपा जो है
जाति गणना के अनुसार ही टिकट बांटेगी? भारतीय जनता पार्टी जाति पर नहीं जाती है, जमात पर जाती है। और पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, तमाम वर्ग में काम करती है। और हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, हम एक समान चलना चाहते हैं, चाहे वो मेरा मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो। मैं तमामों के लिए काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, 1925 से जब संघ की स्थापना हुई है और आज तक जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हम सब वर्ग, सब समाज में जाते हैं, सभी जगह प्रवास करते हैं, सभी गरीब के यहाँ, दलित के यहाँ, महादलित के यहाँ भोजन करते हैं, बैठते हैं, भाईचारा का नारा जोड़ते हैं। तमाम हिंदुस्तानी हम हिंदू हैं, और जो हमारे सेकुलर हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, अल्पसंख्यक सिख ईसाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी लेकर चलते हैं। और मोदी जी 140 करोड़ जनता की सेवा करते हैं। विकास की किरणें हर वर्ग के पास आंगन में जाता है, ये मोदी जी का सोच। मंत्री जी, आखिर कब तक मुजफ्फरपुर या फिर पूरे बिहार की अगर बात करें, जमीनी विवाद को लेकर लोगों को मार दिया जाता है, लगातार गोली मार देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जमीन विवाद के बारे में बहुत ही सतर्क हुए थे, और जितना ही सतर्क हुए उतना ही लापरवाह भी हो गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विवाद को सॉर्ट आउट करने की जगह विवाद को बढ़ा रहे हैं। जो सर्वे का काम आपने शुरू किया, एक बड़े भाई ने सर्वे का काम बंद करा दिया जिस समय सर्वे चल रहा था। आप उनके छोटे भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह होगा, आप सर्वे कब खत्म कराइएगा? और सर्वे अभी भी मैं दावे के साथ, क्योंकि उस विभाग का मंत्री रहा हूँ, दावे के साथ इनका सर्वे अभी पूरे बिहार में 30% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और अरबों रुपया पानी में बह चुका है। सब अनमैच्योर्ड अमीन, क्लर्क, किरानी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सब अनट्रेंड संविदा पर बहाल करके रखे हुए हैं। और जो लोग कम पैसे पर बहाली पर जाते हैं, तो वो पैसे उगाही के लिए आपके भाई का ज़मीन इनके नाम पर चढ़ा दिए, इनका नाम गलत करके पिता का नाम जोड़ दिए, और सर्वे करके ला रहे थे। यानी टेक्निकल जुगाड़ के थ्रू आप डिजिटल कर रहे हैं, तो शुद्धिकरण उसमें नहीं है। अशुद्धिकरण के नाम पर जनता का रुपया लूटा जा रहा है, जनता परेशान है, ब्लॉक का चक्कर लगा रहा है। सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने दुरुस्त करने का प्रयास किया, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जमीन संबंधी राजस्व विभाग के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो राजस्व भूमि विभाग है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी का सोच अच्छा था, लेकिन उस सोच को इस तरह जिलेबी की तरफ घुमा दिया गया है कि विवाद आने वाला समय और बढ़ेगा और हत्या बढ़ेगा।